हाय व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताने जा रहा हूँ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एसक्यूएल डेटा टाइप्स। जैसे इससे पहले वाले मेरे ट्यूटोरियल में मैंने जो है एक डेटाबेस बनाया था, फिर उसके अंदर टेबल बनाए थे, तो कुछ कॉलम्स बनाए थे, उनकी टाइप्स भी डिफ़ाइन करी थी। तो अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल में कुछ मोस्ट कॉमनली जो डेटा टाइप्स हैं जो एसक्यूएल के अंदर यूज़ होती हैं, या हम अपने नॉर्मल वर्क में जो एसक्यूएल डेटा टाइप जो है हम यूज़ करते हैं, मैं उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम एक पिक्टोरियल वे में जो है हम देखेंगे कि एसक्यूएल के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसमें जो है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप मौजूद है हमारे पास, जिसमें हम फ्लोट और रियल टाइप आ जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग्स भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो करेक्टर स्ट्रिंग्स जो हैं वो टाइप जो है वो मौजूद है। डेट टाइम की डिफरेंट जो है वो डेटा टाइप्स जो है मौजूद हैं। इसके बाद जो है यूनिकोड करेक्टर स्ट्रिंग्स को जो है वो कंटेन करने के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स मौजूद हैं। इसके अलावा और फर्दर जो हमारे पास डेटा टाइप मौजूद हैं, जो कि हम उनको अदर टाइप कह सकते हैं, जिसमें हम कर्सर आ जाएगा, हमारा एक्सएमएल टाइप आ जाएगी, टेबल टाइप आ जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके बाद जो है वो एग्जैक्ट न्यूमेरिक हमारे पास जो है वो डेटा टाइप जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके अंदर फर्दर जो है टाइप्स आ जाती हैं। बिग इंट है, बिट बिट है, डेसिमल है, इंटीजर है, मनी है, एट्सेट्रा। अब हम आगे फर्दर जो है कुछ जो मोस्ट कॉमनली डेटा टाइप्स हैं उनको हम एक्सप्लोर भी करेंगे विद थ्योरेटिकल एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होती है। एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप जो है वो बेसिकली नंबर्स होते हैं, सच एज जिसमें आ जाता है इंटीजर आ जाता है, डेसिमल आ जाता है और मनी अमाउंट आ जाता है, और मॉनेटरी अमाउंट जिसे हम कह सकते हैं। द बिट स्टोर्स वन ऑफ थ्री वैल्यूज, 0, 1 और null. The integer big int, small int and tiny int data type stores integer data. बेसिकली इंटीजर डेटा जो आप हम कह सकते हैं कि इंटीजर डेटा जो है वो एक होल नंबर होता है, डिजिट्स होते हैं, वो जो इंटीजर डेटा कहलाता है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द डेसिमल एंड न्यूमेरिक डेटा टाइप स्टोर numbers that have fixed precision and scale. Note that decimal and numeric are synonyms. और जो हमारे पास जो डेसिमल और न्यूमेरिक डेटा टाइप होती हैं वो बेसिकली जो हम प्रिसीशन और स्केल, यानी हम जो है वो डिजिट प्लस उसका जो प्रिसीशन है या पॉइंट या डेसिमल वैल्यू भी कंटेन करता है, ये दोनों। द मनी एंड स्मॉल मनी डेटा टाइप स्टोर करेंसी वैल्यूज़। अगर हम इसका एक चार्ट देखें तो हमारे पास जो है बिगिन जो है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाएगी, उसकी मेमोरी साइज़ आ जाएगा। इसी तरह इंटीजर का जो है आ जाएगा। स्मॉल इंट जो है वो उसकी रेंज कम होती है। फिर टाइनी इंट की फर्दर आपने देखा कि उसकी रेंज जो है वो कम हो गई है। लोअर लिमिट जो है वो 0 है और मैक्सिमम लिमिट जो है मैक्सिमम 255 डिजिट इसमें आ सकते हैं। डेफिनेटली जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास कम होगी तो मेमोरी साइज़ भी डेफिनेटली हमारे पास कम हो जाएगा। फिर बिट आ जाएगा। बिट जो है 0 या 1 नॉर्मली जो है वैल्यूज़ को कंटेन करता है। फिर डेसिमल टाइप आ जाएगी कि उसकी रेंज डिफाइन हुई हुई है। फिर न्यूमेरिक वैल्यूज़ की जो है वो रेंज अपर और लोअर लिमिट जो है डिफाइंड है यहाँ पे। मनी और स्मॉल मनी जो हमारी करेंसी के लिए डिफाइंड होते हैं वो उनकी भी वैल्यू रेंज जो है यहाँ पे डिफाइंड है। आपने देखा कि मनी जो है वो ज़्यादा रेंज को कंटेन कर सकता है, तो इसकी स्टोरेज भी जो है 8 बाइट्स है। और स्मॉल मनी जो है वो उसकी रेंज कम है, तो उसकी मेमोरी या स्टोरेज बाइट्स भी जो हैं वो कम है। कन्वर्टिंग इंटीजर डेटा, अगर हम इंटीजर greater than this value are converted to the decimal data type, not the big int data type. अगर इंटीजर वैल्यू के अंदर अगर इससे बड़ी वैल्यू होगी तो वो अल्टीमेटली खुद एसक्यूएल जो है उसको कन्वर्ट कर देगा डेसिमल डेटा टाइप में।
द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज डेट व्हेन द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज एक्सीडेड द डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट चेंजेस फ्रॉम द इन टू अ डेसिमल। अब यही चीज़ जो है हम एग्जाम्पल के अंदर भी देख रहे हैं। एक्सलेक्ट के अंदर हमने जो है ये मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2 करा और इस कॉलम का नाम हमने एज रिजल्ट कर दिया, और दूसरे उसके बाद कॉमा लगाया, जो दूसरा कॉलम हमारे पास जनरेट होगा ये हमने इससे बड़ी वैल्यू रखी है, उसको डिवाइड बाय 2 करा एक रिजल्ट। मैं अपने आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल में और फर्दर क्वेरीज के बारे में बताऊंगा, तो जब ये आपको मोर क्लियरिटी आ जाएगी कि सिलेक्ट की क्वेरी क्या होती है। और मैं अपने वैसे लास्ट जो ट्यूटोरियल है उसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सिलेक्ट की क्वेरी जो है वो डेटाबेस से वैल्यूज़ को रिट्रीव करने में, उनको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन हम रन टाइम पे भी यहाँ पे जो है ना ड्राइव कॉलम इस तरह सिलेक्ट में जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम देखें ना कि रिजल्ट वैल्यू जो है वो उसको उसने सक्सेसफुली डिवाइड कर दिया 2 से, उसकी हाफ वैल्यू जो आ गई है डिवाइड हो गई, लेकिन रिजल्ट 2 जो है वो मैक्सिमम से बड़ी थी, तो उसने मैक्सिमम को जो उसको जो है वो डेसिमल वैल्यू में जो है वो कन्वर्ट कर दिया इंटीजर को। ये एसक्यूएल की अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फंक्शनैलिटी होती है। अब डेसिमल और न्यूमेरिक। अच्छा, डेसिमल और न्यूमेरिक जो हम डेटा टाइप को यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली 2 पार्ट या फैक्टर्स जो है वो कंटेन कर रहे होते हैं, पी और एस। पी जो है वो प्रिसीशन है और एस जो है स्केल है। अच्छा, प्रिसीशन की अगर हम वैल्यू देखें ना, मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट टू बी स्टोर्ड द नंबर इंक्लूड्स बोथ द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अच्छा, प्रिसीशन जो है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स होते हैं और डेसिमल डिजिट होते हैं जो राइट साइड यानी बिफोर डेसिमल पॉइंट और लेफ़्ट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड यानी बिफोर डेसिमल पॉइंट और राइट साइड विद डेसिमल पॉइंट्स, उन दोनों की रेंज को डिफाइन कर रहे होते हैं। और स्केल क्या होता है, बेसिकली द नंबर ऑफ द डेसिमल डिजिट डेट आर स्टोर्ड टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, the number is subtracted from the p to determine the maximum number of digit to the left side of decimal point। ये वही बात डिफाइन कर बता रहे हैं कि प्रीसीजन यानी टोटल नंबर आ जाएगा, अगर उसको हम डिवाइड कर दें माइनस एस, सॉरी अगर प्रीसीजन माइनस एस तो हमारे पास निकल के आ जाएगा स्केल। तो यानी हम ये कितने डेसिमल पॉइंट जो है हमारे पास आ सकते हैं, डिजिट आ सकते हैं उसमें। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो हमने यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि क्वेरी के थ्रू जो एक टेबल बना रहा है, जैसे हमने अपने वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने जो है ना वो डिज़ाइनर के थ्रू जो है वो टेबल बनाया था, लेकिन हम इसके साथ साथ जो है वो क्वेरी के थ्रू भी अब टेबल बना सकते हैं। जो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं तो हमारे पास जो है मैनेजमेंट स्टूडियो जो है अवेलेबल नहीं होता या उसका डिज़ाइनर अवेलेबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि उसको क्वेरी के थ्रू जो है अपनी हम जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उसको हम डन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये इनलाइन क्वेरी भी लिख सकते हैं और ये वाली क्वेरी जो हम किसी स्टोर प्रोसीजर के अंदर भी हम लिखने के बाद जो है इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये फर्दर मेरे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है हम क्वेरीज को लिखते हैं या फर्दर जो है क्या क्या इसमें जो है इसकी वेरिएशन हो सकती हैं। अब हम यहाँ पे लिखना है कि क्रिएट टेबल, एक टेबल को क्रिएट कर दो जिसका नाम होगा माय टेबल, और उसके अंदर जो है वो 2 कॉलम्स होंगे, और पहले कॉलम्स की जो माय डेसिमल कॉलम की जो टाइप है वो डेसिमल और इसका जो प्रिसीजन है 5 और स्केल जो है 2 है। दूसरे कॉलम का नेम जो है माय न्यूमेरिक कॉलम, इसका जो है प्रिसीजन जो है 10 है और ये 5 है। अब इसके बाद जो है इंसर्ट इनटू की कमांड चलिए। अब आपने देखा मेरे इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में मैंने जो है उसमें टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करा था थ्रू डिज़ाइनर, लेकिन हम इंसर्ट इनटू के थ्रू भी हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हम इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज़ जो है ये कीवर्ड है, उसके अंदर दो कॉलम्स हैं रिस्पेक्टिवली, हम इसमें वैल्यूज़ जो है वो टाइप कर देंगे ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 कॉमा 1 2 3 4 5 डॉट 1 2। इसके बाद जो है हम एक और जो है इसके बाद जो है हम जो है सिलेक्ट की क्वेरी को लिखेंगे। जब हमने सिलेक्ट की क्वेरी को लिखा तो आपने देखा कि प्रिसीजन जो है वो फर्स्ट कॉलम के लिए 5 थी, तो 3 जो है वो हमारे पास लेफ्ट डिजिट के लिए आ गए हैं और 2 जो है वो हमारे लिए स्केलिंग हो गई है, स्केल बन गया है।
अब दूसरे वाले कॉलम में जो है हमारी न्यूमेरिक वैल्यू थी, इसकी जो टोटल प्रिसीजन है वो 5 है, और जो हमारे पास डिजिट की लिए हमने जो स्केलिंग डिफाइन करी थी वो 5 है। तो 5 जो है राइट साइड पे हुआ है, 5 जो है वो लेफ्ट राइट साइड पे हुआ है 5, और 5 जो है वो लेफ्ट साइड पे, यानी टोटल 10 हो गए। तो इस तरह से हमें जो है ये वैल्यू को रिटर्न हमारे पास आ गई है। स्मॉल मनी और मनी एग्जाम्पल भी अगर हम देखें तो इसमें जो है यहाँ पे भी यही है कि एक टेबल क्रिएट किया गया है और इसके अंदर जो है फिर वैल्यू को इंसर्ट कर दिया गया। जिस तरह से मैंने बताया था कि स्मॉल मनी और मनी जो है वो करेंसी वैल्यू के लिए यूज़ होती है, लेकिन उसमें जो है हम मनी के अंदर जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और जो है स्मॉल मनी के अंदर जो कम होती है। तो यहाँ पे भी सिंपल एक डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट की कमांड चलाने के बाद उसको सिलेक्ट की कमांड चलाइए, और उसके बाद जो है वो टेबल जो क्रिएट हुआ है उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मीन्स है वो टेबल यानी डिलीट हो गया, उसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद जो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक डेटा टाइप होती हैं। अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक डेटा टाइप स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिक डेटा, दे आर ऑफन यूज इन साइंटिफिक कैलकुलेशन। फ्लोटिंग पॉइंट और रियल जो है बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेशन अगर आपने परफॉर्म करनी है तो इस डेटा टाइप को आप चूज़ कर सकते हैं अपने कॉलम्स के लिए, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड कंडीशन। इसके बाद डेट एंड टाइम डेटा टाइप जो मुख्तलिफ एसक्यूएल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। द डेट एंड टाइम डेटा टाइप स्टोर डेटा एंड टाइम डेटा टाइप्स स्टोर data and time data and date time offset. Time date, time to and time offset data types should be used. These types align with SQL standard. अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं या नया टेबल बना रहे हैं तो ये हमें जो है वो डेट टाइम टू और टाइम ऑफसेट जो है वो हमें टाइम जो है वो डेटा टाइप जो है यूज़ करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है वो date time 2 and date time offset have more second precision and date time offset supports time zone. अगर हम देखें तो एसक्यूएल के अंदर डिफरेंट हमारे पास डेट टाइम की जो है वो डेटा टाइप जो है डिफाइन हुई हुई है। डेट टाइम जो है वो उसकी स्टोरेज एक्यूरेसी लोअर रेंज और उसकी अपर रेंज जो है यहाँ पे डिफाइंड है। फिर स्मॉल डेट टाइम जो है वो बेसिकली डेट और टाइम तो सेव करता है, लेकिन वो फर्दर जो है उसमें सेकंड्स में जो है उसको वैल्यू को नहीं लेके जाता। फिर डेट है, फिर इसके साथ डेट सिंपल सेव हो जाएगी। जो है टाइम है, टाइम के साथ जो है वो सेकंड जो है वो सेव होंगे। इसके साथ जो है डेट टाइम ऑफसेट है और डेट टाइम 2 है। बेसिकली ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट डेट और टाइम की जो है वो टाइप्स अवेलेबल हैं, जो हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे, या जो मोस्ट कॉमन टाइप होंगी वो हम अपने आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे जो मोस्टली यूज़ होती हैं। इसके अलावा कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप भी हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स अलाउ यू टू स्टोर इधर फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर वैल्यू लेंथ डेटा वाचर। द टेक्स्ट डेटा टाइप कैन स्टोर नॉन यूनिक कोड डेटा। अच्छा, बेसिकली इसमें क्या है कि 4 टाइप है। CHR करेक्टर टाइप है, तो हम इसमें जो है वो करेक्टर टाइप डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल CHR और 10 लिखेंगे अगर हम किसी कॉलम की टाइप, तो हम 10 करेक्टर तक जो है उसमें जो है कंटेन कर सकते हैं। वारचार है, वारचार के आगे भी ब्रैकेट में हमें लेंथ डिफाइन करनी होती है कि कितने हम जो है स्ट्रिंग या करेक्टर जो है इसमें ले सकते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग कहेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ कहाँ तक हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाउचर 50 हम डिफाइन कर देंगे तो 50 स्ट्रिंग आ जाएगी हमारे पास, जिसकी लेंथ स्ट्रिंग आ जाएगी 50 स्ट्रिंग आ जाएगी जिसकी लेंथ 50 होगी। इसके बाद जो है वाउचर मैक्स होता है, इसकी कैपेसिटी होती है वो 2 GB तक होती है, हम इसको स्ट्रिंग जो है 2 रख सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट जो है फर्दर उसमें जो है ना मोर कैपेसिटी होती है डेटा को यूज़ करने की। बाकी डिटेल्स जो है हम फर्दर अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसको देखेंगे। यहाँ हम जो है ना एक क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं क्या क्या डेटा टाइप्स होती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती हैं, या एक उसका जो है ना वो हम देख रहे हैं कि बर्ड व्यू में उसको जो है ना किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है वो बाइनरी डेटा टाइप्स जो है वो एसक्यूएल सर्वर जो है हमें डिफाइन प्रोवाइड करता है। बाइनरी डेटा टाइप होती है, वेरिएबल बाइनरी डेटा टाइप होती है, और एक इमेज भी होती है। तो अगर हम बाइनरी टाइप डेटा कंटेन करना चाह रहे हैं तो वो हम जो है ना बाइनरी टाइप में रख सकते हैं। इमेज भी जो है ना हमारे पास सेव होता है, डेटाबेस के अंदर हम इमेज सेव करवा सकते हैं, तो वो भी जो है वो हमारे पास एक जस्ट लाइक अ बाइनरी फॉर्म में ही सेव हो रहा होता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक अदर टाइप भी होती हैं डेटाबेस के अंदर, जैसे कर्सर होता है, हम एसक्यूएल के अंदर कर्सर बना सकते हैं। हम इसके बाद जो है वो रो रिवीजन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके बाद एक्सएमएल टाइप भी होती है, और डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं। टेबल जो है इटसेल्फ जो है वो हमारे पास एक टाइप होती है। और इसके बाद जो है वो जियोग्राफिक होती है, जियोग्राफिक और ज्योमेट्री टाइप्स भी होती हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स और डेटा विच यू आर गोइंग टू सेव इन टेबल। और तो हम देखेंगे, हमने एक क्विक व्यू लिया, ओवरव्यू लिया है। हमने आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में इसमें से मोस्टली जो डेटा टाइप है मैं यूज़ करूँगा, आपको बताऊँगा इंशाल्लाह उसके बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।